हेलो बॉयज़, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है यूनिट सेल पैकिंग बॉयड। यूनिट सेल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, पैकिंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, बॉयड किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, हम इस टॉपिक में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम कुछ शब्दों को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट विच शो कंस्टिट्यूएंट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु जो किसी क्रिस्टल के अंदर या क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के अंदर हमारे कंस्टिट्यूएंट को शो करता है। कंस्टिट्यूएंट कौन कौन होते हैं? तो एटम है, मॉलिक्यूल है और आयन है। तो ऐसे बिंदु किसी क्रिस्टल के अंदर या किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे बिंदु जो कि हमारे कंस्टिट्यूएंट को शो करते हैं, उन बिंदुओं को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिस्टल लैटिस। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच इज शो बाय लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट के द्वारा जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो की जाती हैं उसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, व्हेन यूनिट सेल आर अरेंज इन ए 3 डायमेंशनल पैटर्न। जब हमारी यूनिट सेल 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होती है तब क्रिस्टल लैटिस इज ऑब्टेन। तब क्रिस्टल लैटिस बनता है। क्रिस्टल लैटिस हमारे 14 प्रकार के होते हैं। 14 टाइप। कौन? क्रिस्टल लैटिस। ये ध्यान रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि क्रिस्टल लैटिस कितने प्रकार के होते हैं। तो आई होप आप ध्यान रखेंगे। चल आगे बढ़ते हैं तीसरी हेडिंग की तरफ, जिसका नाम है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट का एक ग्रुप होता है। ये लैटिस पॉइंट का ग्रुप होता है, या हम कहें व्हेन एटम, मॉलिक्यूल या आयन आर अरेंज इन अ रेगुलर मैनर। जब एटम, मॉलिक्यूल और आयन एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयन एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, तब यूनिट सेल इज ऑब्टेन्ड। तब यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। या द स्मॉलेस्ट रिपीटेबल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट
इज कॉल्ड यूनिट सेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्रिस्टल की तरफ। क्रिस्टल क्या है? व्हेन यूनिट सेल आर अरेंज इन रेगुलर मैनर, जब हमारी यूनिट सेल एक रेगुलर मैनर में अरेंज होती हैं तब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। क्रिस्टल 7 टाइप के होते हैं। देखिए ध्यान रखिए, क्रिस्टल 7 टाइप के हैं, क्रिस्टल लैटिस 14 टाइप के हैं, है ना। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेल के ऊपर। किसके ऊपर? यूनिट सेल के ऊपर। तो यूनिट सेल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इट इज अ ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट का ग्रुप होता है। या व्हेन एटम, मॉलिक्यूल या आयन आर अरेंज इन अ रेगुलर मैनर, जब हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल या आयन आर अरेंज इन अ रेगुलर मैनर, then unit cell is obtained. या the smallest repeatable group of lattice point is called unit cell. Unit cell 2 टाइप। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। ओके, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस इन वन प्लेन, है ना। किसी क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है या स्मॉलेस्ट पार्ट होता है इन वन प्लेन, एक समतल में, विच ऑन रिपीटिशन गिव, जो कि बार बार रिपीट होकर अरेंज होता है ना, उससे हम यूनिट सेल कहते हैं। कौन सी? 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैटिस, लैटिस का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, दैट फॉर्म द होल लैटिस, जो कि हमारे पूरे लैटिस को बनाता है। कैसे बनाएगा? बार बार रिपीट होकर। जिस प्रकार एक कमरे की दीवार को अगर हमें बनाना है तो हम उसमें ईंटों का एक रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं, उसी प्रकार जब हमारा ये जो यूनिट सेल है बार बार रिपीट होगा तो क्रिस्टल बनेगा, है ना। तो 2 डायमेंशनल लैटिस एंड 2 डायमेंशनल यूनिट सेल आर 5 टाइप। ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिस। तो लैटिस में सबसे पहले आएगा स्क्वायर। क्या आएगा? स्क्वायर। ओके, और जो हमारी यूनिट सेल है उसका कौन सा टाइप है? स्क्वायर। ओके, लैटिस में दूसरा हमारा है पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम। यूनिट सेल का कौन सा टाइप है? यही पैरेललोग्राम। लैटिस का तीसरा टाइप है रेक्टेंगुलर। तो यूनिट सेल का भी कौन सा टाइप है? रेक्टेंगल। लैटिस का चौथा टाइप है हेक्सागोनल। यूनिट सेल कौन सी होगी? रोम्बस में 60 डिग्री। लैटिस का जो लास्ट टाइप है वो है रोम्बिक। तो यूनिट सेल होगी रेक्टेंगल विथ एन इंटीरियर पॉइंट। ओके, चलिए
three-dimensional unit cell. The smallest group of lattice point. लैटिस पॉइंट का सबसे छोटा ग्रुप, ये बात तो हमने अभी भी बोली थी, बिल्कुल बोली होगी, क्योंकि यूनिट सेल तो पहले वाली भी थी, यूनिट सेल ये वाली भी है। फ़र्क इतना था कि पहली वाली 2 डायमेंशनल यूनिट सेल थी, ये वाली 3 डायमेंशनल यूनिट सेल है। ओके, तो द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट शो जियोमेट्री ऑफ 3 डायमेंशनल लैटिस, जो कि हमें 3 डायमेंशनल लैटिस की जियोमेट्री शो करती है, तब हम इसे 3 डायमेंशनल यूनिट सेल कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। देखिए, ध्यान रखिए, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा SCC, ये शॉर्ट फॉर्म है। पेपर में, एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है या शॉर्ट फॉर्म के नाम से पूछा जाता है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि सिंपल यूनिट सेल को या प्राइमिटिव यूनिट सेल को SCC भी कहते हैं। ओके, इन दिस टाइप यूनिट सेल, इस प्रकार के यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर 8, जो लैटिस पॉइंट है वो 8 कॉर्नर पर होगा, ये हमको ध्यान रखना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 लैटिस पॉइंट इज 1/8। देयरफॉर, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम, ये हमको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछेगा कि SCC सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो आपको आंसर देना है 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल की तरफ चलेंगे। तो सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? तो दीज यूनिट सेल हैव लैटिस पॉइंट at any other place in addition to the lattice point at the corner। मतलब यहाँ पर जो आपके लैटिस पॉइंट हैं वो 8 कॉर्नर पर तो रहेंगे, प्लस 8 कॉर्नर के अलावा लैटिस पॉइंट किसी अन्य स्थान पर भी होगा। ओके, दीज आर 3 टाइप, ये 3 टाइप की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या BCC। ओके, जैसा कि मैंने अभी कहा था, आपको शॉर्ट फॉर्म की ध्यान रखनी है। तो इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, इस प्रकार की यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर। जो लैटिस पॉइंट है वो हमारे 8 कॉर्नर पर रहेगा, एंड 1 लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ क्यूब, है ना, एक सेंटर में भी रहेगा। तो विच कंट्रीब्यूट यूनिट, एग्जाम्पल है सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड। इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं या नंबर ऑफ एटम हैं, उनकी संख्या है आपकी 2। कोई आपसे पूछेगा कि बताइए BCC में नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर देना है 2। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FCC। दीज यूनिट सेल हैव अ लैटिस पॉइंट। These unit cell have a lattice point at the center of each face and 8 corner। मतलब 8 कॉर्नर पर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसमें जितने भी फेस हैं उस प्रत्येक फेस पर, उसके प्रत्येक फेस पर आपका जो एक लैटिस पॉइंट है वो आपका रहेगा। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा 1/2। एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड,
एंड सोडियम क्लोराइड। कोई आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल बोलना है 4। कितना बोलना है? 4। देखिए एससीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल 1 था, बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है और एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है। ओके, नेक्स्ट, एंड सेंटर यूनिट सेल। इन द यूनिट सेल लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट 8 कॉर्नर एंड 2 अपोजिट। अब देखिए, आप एक एक करके देखिए इनको। सबसे पहली जो हमारी है प्राइमेटिव यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने कहा था एससीसी। तो आप देखिए कि एससीसी में मैंने आपको बताया था कि जो लैटिस पॉइंट हैं वो 8 कॉर्नर पर रहेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 8 कॉर्नर पर रहेंगे। नेक्स्ट जो है हमारी वो है एफसीसी। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर 8 हमारे कॉर्नर पे हैं, 8 हमारे कॉर्नर पे हैं, प्लस इसका जो फेस है, जैसे आप किसी रूम में बैठे हैं तो ये रूम के नीचे वाला जिस पे आप खड़े हुए हैं, ये रूम के ऊपर वाला, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, ये आपके सामने वाला और ये आपके बैक वाला। ओके, समझ में आया कुछ बात? ओके, नेक्स्ट हमारा आता है बीसीसी। तो बीसीसी में 8 कॉर्नर तो रहेंगे ही रहेंगे, उन्हें तो कोई नहीं ले जा रहा, प्लस एक आपका बॉडी के सेंटर में रहेगा, तो ये आपका बॉडी के सेंटर में। ओके, उसके बाद हमने बात की थी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में भी 8 तो हमारे कॉर्नर पे रहेंगे ही रहेंगे, उन्हें तो कोई ले ही नहीं जा रहा, प्लस 2 अपोजिट फेस पे रहेगा, एक ऊपर एक नीचे। और यदि आप ऊपर नीचे नहीं मान रहे हो तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट नहीं मान रहे हो तो ये सामने वाला, ये बैक वाला। 2 आपके आमने सामने है ना, 2 फेस है जो आमने सामने हो, कोई भी हो। चलिए, आई होप कि आपको सेल समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं पैकिंग के लिए। किसी सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं, किसी सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, इनकी पैकिंग ये किस प्रकार से अरेंज होते हैं, ये किस प्रकार से अरेंज होते हैं कि वो सॉलिड सब्सटेंस के अंदर किस प्रकार से अरेंज होते हैं, उस पैटर्न को हमें समझना है, जिसे हम पैकिंग कहते हैं। चलिए, तो इन क्रिस्टल लैटिस कंपोनेंट पार्टिकल आर अरेंज इन अ रेगुलर मैनर। किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो कंपोनेंट पार्टिकल होते हैं वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, लेकिन शेप एंड साइज ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल आर ऑलवेज डिफरेंट। लेकिन जो कंपोनेंट पार्टिकल होते हैं उनका शेप और उनका साइज हमेशा डिफरेंट रहता है, तो इनको क्या है, रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दे आर डिनोटेड बाय स्पेयर। तो हम क्या करते हैं कि सभी कंपोनेंट पार्टिकल को स्पेयर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज पैकिंग। किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है उसे हम पैकिंग कहते हैं। देखो भैया, आप कहीं घूमने जाते हैं, आप बैग लेकर जाते हैं, तो बैग में आप जो कपड़ों को अरेंज करके उन्हें सेट करते हो,
अरेंज करके जो आप उन्हें रखते हो उसी को तो हम कहते हैं कि भैया पैकिंग हो गई, चलिए कहाँ चलना है घूमने के लिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर किसी सॉलिड के अंदर या किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका अरेंजमेंट हमारा पैकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पैकिंग। पैकिंग आल्सो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर ज्योमेट्री। जो पैकिंग होती है वो अपनी ज्योमेट्री से हमेशा डिफरेंट रहती है। अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री के अनुसार इन सॉलिड दिस पैकिंग इज अ टू टाइप। सॉलिड के अंदर ये पैकिंग टू टाइप की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के लिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के लिए। चलिए बात करते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के लिए। तो पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ क्रिस्टल के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनकी जो पैकिंग होती है वो एक प्लेन में होती है, एक ही समतल में होते हैं, तब इसे हम 2 डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर सपोज टू बी अ स्फेरिकल। सपोज करिए कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो एटम, मॉलिक्यूल या आयन हैं, ये स्फेरिकल हैं। क्योंकि मैंने अभी कहा था कि इनका शेप और इनका साइज ऑलवेज डिफरेंट रहता है, तो इनको रिप्रेजेंट करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए हम इनको रिप्रेजेंट स्फीयर से करते हैं। किससे करते हैं? स्फीयर से। तो 2 डायमेंशनल पैकिंग में बी ऑफ 2 टाइप। अब 2 डायमेंशनल पैकिंग भी अब हमारी 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। किसकी बात करेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SCP। क्या कहते हैं? SCP। तो इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग, इस प्रकार की पैकिंग में जो मिडिल स्फीयर रहता है, इस प्रकार की पैकिंग में जो मिडिल स्फीयर रहता है वो अपने चारों ओर से, है ना, वो अपने चारों ओर से अन्य 4 स्फीयर से घिरा रहता है। कितने स्फीयर से घिरा रहता है? 4 स्फीयर से घिरा रहता है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा मिडिल वाला स्फीयर है वो अपने चारों ओर से 4 स्फीयर से घिरा है। इसलिए अब गौर से देखें तो यहाँ पर जो पैकिंग है वो हमारी स्क्वायर फॉर्म में बन रही है। किस फॉर्म में बन रही है? स्क्वायर फॉर्म में बन रही है। अब चूंकि पैकिंग हमारी स्क्वायर फॉर्म में बन रही है तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके। इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 52.4% एंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 4। देखिए इससे जो पहली वाली वीडियो थी, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी, उस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। यदि आप लोग भूल गए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को उसके चारों ओर जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल घेर कर रखते हैं, अभी हमने देखा कि जो मिडिल स्फीयर है उसके चारों ओर 4 अदर स्फीयर थे, तो उसके चारों ओर 4 अदर स्फीयर थे, इसलिए यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 4। ओके। सपोज करो यदि 6 होते, तो अगर 6 होते तो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता 6। चलिए बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग, इस प्रकार की पैकिंग में जो हमारा मिडिल स्फीयर है वो 6 अदर स्फीयर से टच रहेगा या सराउंडेड रहेगा। कितना? 6। 1 2 3 4 5 6। तो आप गौर फरमाएं कि इसके चारों ओर 6 स्फीयर हैं। और यदि मैं बात करूं कि यहाँ स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, तो यहाँ स्ट्रक्चर बन रही है हेक्सागोनल। गौर से देखें, हेक्सागोनल।
तो चूंकि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रही है इसलिए इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और चूंकि इसको चारों ओर से 6 स्फीयर टच कर रहे हैं या इसको सराउंडेड कर रहे हैं तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। पैकिंग एफिशिएंसी इज अ 60.4% और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज अ मोर डेंस इन कंपैरिजन टू द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से अधिक डेंस होती है या मैं कहूं अधिक घनी होती है। ओके, आप ये देखिए, देखो यहां पे ये हमारा मिडिल स्पेयर है, ये हमारा मिडिल स्पेयर है और इसको पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 स्पेयर टच कर रहे हैं। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं स्क्वायर बन रही है। अब चूंकि स्क्वायर बन रही है तो इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहाँ देखें, ये हमारा मिडिल स्पेयर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 स्पेयर इसको टच कर रहे हैं या कहें 6 स्पेयर इसको सराउंडेड कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो हमारी हेक्सागोनल बन रही है। तो हेक्सागोनल बन रही है तो इसलिए इसको हम कहते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, चल आगे बढ़ते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की तरफ। किसकी तरफ? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ऑल क्रिस्टल आर 3 डायमेंशनल, सभी क्रिस्टल 3 डायमेंशनल होते हैं। इन 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेयर आर फॉर्म by keeping the sphere upon the depression of 2 dimensional close packing. 3 dimensional close packing is also of 2 type. सबसे पहले हम बात करेंगे 3 dimensional close packing from 2 dimensional square close packing। तो 3 dimensional close packing जो कि 2 dimensional square close packing से बनेगी। तो इन दिस, इसमें 3 डायमेंशनल पैकिंग स्पेयर आर प्लेस जस्ट ओवर द अदर, उन्हें हम दूसरे के ऊपर रखते हैं। दिस पैकिंग फॉर्म इज सिंपल क्यूबिक लैटिस। यूनिट सेल ऑफ दिस लैटिस इज कॉल्ड प्राइमरी क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, SCC। इट हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। अब देखो ये कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, तो व्हाट डू मीन अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6? जो मिडिल स्पेयर है उसके चारों ओर कितने स्पेयर होने चाहिए? बोलिए। यस, राइट आंसर। जो मिडिल स्पेयर है उसके चारों ओर स्पेयर होने चाहिए 6। गुड। नेक्स्ट आता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऐसी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनेगी। तो इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग, इस प्रकार की पैकिंग में सेकंड लेयर इज फॉर्म बाय प्लेसिंग स्पेयर ऑन द डिप्रेशन ऑफ 2 डायमेंशनल पैकिंग। तो यहाँ सेकंड लेयर बनती है जब हम स्पेयर को 2 डायमेंशनल पैकिंग के नीचे रखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड लेयर को A एंड B कहते हैं। 2 टाइप ऑफ होल आर ऑब्टेन्ड बाय द स्पेयर ऑफ सेकंड रो। 2 प्रकार के होल यहाँ पर बनते हैं, एक को कहते हैं टेट्राहेड्रल, एक को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल।
टेट्राहेड्रल स्फीयर आर formed above the sphere of first row, जबकि octahedral hole are formed on the whole of the first row. Tetrahedral hole are formed by the sphere या each row, जबकि octahedral hole are formed by the sphere of two row. Now sphere of third row can be placed over the second row in two way. This give two type of packing also. देखिए पहली वाली पैकिंग आप देखिए सिंपल क्यूबिक पैकिंग, दूसरी वाली देखिए होल फॉर्म ऑन द फर्स्ट लेयर बाय प्लेसिंग सेकंड लेयर, पहली लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रख दी। और तीसरे डायग्राम में आप देखिए टू टाइप ऑफ वॉइड सॉरी, टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन। चल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, व्हेन स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड ऑन द टेट्राहेड्रल वॉइड या होल ऑफ सेकंड लेयर, जब हम थर्ड लेयर के स्फीयर को टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर या सेकंड लेयर के होल के ऊपर रखते हैं तो इट बिकम सिमिलर टू द फर्स्ट लेयर, तो ये पहली लेयर के समान हो जाता है। Hence this layer is also A, तब इस लेयर को हम A कहते हैं। फोर्थ लेयर इज सिमिलर टू B, सेकेंड लेयर। इस प्रकार से दिस पैकिंग इज कॉल्ड AB type of packing. This packing gives hexagonal symmetry. In this type of packing, coordination number is also 12. For example, alkaline earth metal such as beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, zinc, cadmium, mercury. In hexagonal close packing and cubic close packing, efficiency is a 74% and void is 26%. Cubic close packing, when स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर, तीसरी लेयर की जो स्फीयर है, आर प्लेस ऑन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उनको ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर या होल ऑफ सेकंड लेयर या सेकंड लेयर के होल के ऊपर रखते हैं। ए न्यू टाइप ऑफ लेयर इज फॉर्म, इट इज सिमिलर टू ए नॉट टू बी, ये ना तो ए के सिमिलर है और ना ही बी के सिमिलर है, इसलिए ये एक नई लेयर बनती है जिसको हम नाम देते हैं सी। इन दिस पैकिंग फोर्थ लेयर इज सिमिलर टू द फर्स्ट, इसलिए इट इज कॉल्ड ABC पैकिंग। इट्स गिव a cubic symmetry. In this type of packing, coordination number is a 12. CCP are mainly found in transition metal like a copper, silver and gold. Hexagonal close packing, cubic close packing. चलिए देखिए, अब यहाँ पर आप गौर फरमाएं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो देखिए यहाँ पे A B
और तीसरी लेयर फिर सिमिलर आ गई। तो ये हमारा टाइप था ए बी ए बी। यहां पे आप गौर फरमाएं कि ए बी और बीच में आपकी एक नई लेयर बन गई है सी। तो ये आपका टाइप बनता है कौन सा? ये आपका टाइप बनता है ए बी सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉइड, वॉइड क्या है? तो वॉइड माने एक खालिस्तान। वॉइड माने एक खालिस्तान, एक रिक्त स्थान। जब हम किसी बैग के अंदर या किसी बॉक्स के अंदर पैकिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि पैकिंग करने के बावजूद कुछ स्पेस खाली रह जाता है। तो जो स्पेस खाली रह जाता है ना बेटा, उस खाली स्पेस को ही हम वॉइड कहते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल आर फॉर्म, जब क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, देन सम स्पेस इज आल्सो लेफ्ट वैकेंट, तब कुछ स्पेस खाली रह जाता है। दिस वैकेंट स्पेस इज फॉर्म बाय द होल ऑफ स्पेसिफिक जियोमेट्री। दिस होल आर कॉल्ड वॉइड। इन होल को हम वॉइड कहते हैं। वॉइड दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड आर दूज वॉइड विच आर ऑब्टेन्ड इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो जब आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग कर रहे हैं या किसी क्रिस्टल के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो रही है तो वहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि व्हेन अ स्फीयर इज प्लेस्ड अबव या बिलो द वैकेंट स्पेस फॉर्म बाय थ्री टचिंग स्फीयर, यानी कि आपके तीन स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं और इनके ऊपर या इनके नीचे मैं एक और स्पेयर रखूं, तो आप गौर फरमाएं कि ये जो जगह है ये आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड है। ओके, चलिए कैरेक्टर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो सबसे पहले आता है कि रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ वॉइड एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेडियस और वॉइड की रेडियस का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, 0.225। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड का जो कंट्रीब्यूशन है एफसीसी के अंदर वो 8 है और बीसीसी के अंदर 4 है। इन टेट्राहेड्रल वॉइड जियोमेट्री ऑफ वॉइड, यहाँ पर जो वॉइड की जो जियोमेट्री है वो ट्राइगोनल रहेगी, जबकि अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर टेट्राहेड्रल रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस टाइप ऑफ वॉइड इज फॉर्म बाय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। In octahedral void, 6 spheres touching to each other. So, it is called octahedral void. Character. Ratio of radii of void and constituent particle is a constant. Void की radius
और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेडियस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है 0.414। ईच यूनिट सेल कंसिस्ट 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। प्रत्येक यूनिट सेल के अंदर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड अवश्य होती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन FCC इज a 4, in BCC is a 2. कोऑर्डिनेशन नंबर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 6। देखिए अब यहां पर किस प्रकार बनेगा, तो यहां पर आपका 3 स्पेयर, पहले आप टच कर लीजिए। अब आप इसमें देख रहे हैं कि आपने 2 स्पेयर ऊपर रखे हैं, 1 स्पेयर नीचे। अब उल्टा करिए। उल्टा क्या करना है कि अब की बार 2 स्पेयर नीचे और 1 स्पेयर ऊपर। अब आप गौर फरमाएं कि यहां पर ये जो वॉइड है, यहां पर ये जो वॉइड है, नहीं आ रहा समझ में, देखो ये जो वॉइड है ना, ये वॉइड आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक, आई होप कि आज आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। मानता हूं कि टॉपिक में कुछ शब्द डिफिकल्ट थे, कुछ शब्द अटपटे थे, कुछ शब्द बार बार रिपीट हो रहे थे, बट आप एक बार वीडियो को दोबारा से ध्यान से वॉच करोगे तो पक्का आपको समझ में आएगा। ओके, गुड बाय, सी यू।